ऐसे व्यक्ति को याद दिलाना चाहूंगा जिस व्यक्ति का नाम अब्राहम, जन्म कहां लिया? यूएसए में। वही ध्यान अट्रैक्ट करना चाहता हूं। तो अब्राहम का जन्म हुआ एक ऐसे परिवार में जो उनके पिता मजदूर थे। यूएसए की कहानी बता रहा हूं, शॉर्ट में सुनाऊंगा। बुक्स मार्केट में आप पढ़ सकते हैं, टाइम कभी हो तो। अगर अच्छे से बुक को 2 बार पढ़ लिए तो मैं आज गारंटी देता हूं एसआई आपको छोटा दिखेगा और पक्का पॉकेट में आएगा। आईपीएस आईएएस बनने से कोई रोकेगा नहीं। लाइफ इतनी बड़ी उनकी ताकत देगी। 2 बार बुक पढ़ लिए तो इतनी बड़ी ताकत मिलेगी अब्राहम की लाइफ से कि आपकी लाइफ संवर जाएगी। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कभी पढ़ लीजिएगा। मेरे पास टाइम नहीं, आपके पास क्लास में इतनी बातें, शॉर्ट में सुना दो। अब्राहम बहुत गरीब परिवार में जन्म लिए। उनके पिताजी एक मजदूर थे, लेकिन मजदूर पिता के अंदर हौसला था। मजदूर पिता के अंदर बड़ी इच्छा जिज्ञासा थी, क्या मेरा बेटा मजदूर न बने, मेरा बेटा मेरे जैसे मजदूर न बने। पापा ने क्या समझा? अब्राहम के पापा ने क्या सोचा? पढ़ाओ इसको अच्छे से। जब इसको अच्छे से पढ़ा देंगे तो मजदूर नहीं बनेगा, पढ़ा लिखा इंसान अच्छा आगे करेगा। तो उस मजदूर को जो 2 समय की अच्छी से रोटी की व्यवस्था नहीं, अपने बेटे को स्कूल में दाखिला कराया। एडमिशन हो गया। दाखिला होने के बाद सिर्फ दाखिला सफिशिएंट नहीं है। आप जानते होंगे पढ़ने लिखने के लिए कोचिंग में पढ़िए या स्कूल में बहुत सारी रिसोर्सेज की जरूरत है। बुक्स चाहिए, पेन चाहिए, बैग, बहुत सारी, तब पढ़ाई होगा, अदरवाइज नहीं। अब पिता अपने बेटे को ये सारे संसाधन रिसोर्सेज नहीं दे पाते हैं, लेकिन मासूम बच्चा भी समझ रहा है कि हमारे पास बुक्स कॉपी न होने का, पेन न होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे पापा हमसे नफरत करते हैं, हमारे पापा पढ़ाना नहीं चाहते। पापा तो बहुत चाहते हैं, बट इतने गरीब कंगाल हैं, कहां से दे पावे बेचारे। अब क्या करते हैं? अब्राहम क्लास में बैठ रहे हैं। अब्राहम के बगल में कोई स्टूडेंट बैठा है, नाम है अनिल। बैठते बैठते डेली बैठ रहे हैं, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन हो गया। अब अनिल से तो संपर्क दोस्ती हो ही गया। क्लास से बाहर निकलते, क्लास में बातें हो रही है, दोस्ती हो गया। अब्राहम क्या बोल रहे हैं? अनिल प्यारे भाई, ये जो बुक है इंग्लिश ग्रामर का, प्लीज हमारे पास नहीं है, क्या 20 दिन के लिए आप अनिल दे देंगे? अनिल क्या बोल रहे हैं? अरे यार अब्राहम, पहले हाथ नीचे करो, ये कोई बात है? हम लोग मित्र हैं, इतने दिनों से हम लोग साथ बैठते हैं सीट पर, और एक बुक के लिए हाथ जोड़े, मित्रता किस बात की? तुम 20 दिन नहीं, महीने भर पढ़ो, लेकिन ऐसे हाथ कभी मत जोड़ना। जो भी बात दोस्त का मतलब फ्रेंकली बात होना चाहिए। थैंक यू यार, आपने महानता दिखाया। बुक्स ले गए। अब्राहम क्या सोच रहे हैं? 1 वर्ष है पढ़ने का, एनुअल एग्जाम 1 वर्ष कंप्लीट होगा, देना है। 1 वर्ष में हमारे पास कोई बुक नहीं, सारे मांग के ही पढ़ने हैं। तो पूरे एनुअल एग्जाम तक हमारे लाइफ में ये ग्रामर का बुक जो अनिल से मांगे हैं, शायद 20 दिन के लिए ही हो। 1 वर्ष में इसी को बार बार कहां मांगेंगे? सब मांग के। तो हमारे लाइफ में तो 20 दिन के लिए, यानी उनके दिमाग में आया 20 दिन में सारे एग्जाम ओरिएंटेड चाट जाओ, सारी रात दिन एक करके, और सब कुछ कहां? अब्राहम को टेंशन है, यहां रखो, शायद मिलेगा कि नहीं। अनिल को क्या है, तो हमारा ही है, कभी पढ़ लेंगे, कभी पढ़ लेंगे, कभी पढ़ लेंगे। तब तक 2 महीना एग्जाम, कभी पढ़ लेंगे, 15 दिन एग्जाम, और 15 दिन एग्जाम तो टेंशन क्या, क्या क्या पढ़े, सब तो अधूरा है। तो अनिल के पास सारे रिसोर्सेज होते हुए अनिल 3rd डिवीजन या फेल की स्थिति, अब्राहम अच्छा पोजीशन। अब्राहम ने अपने बायोग्राफी में लिखा है कि गरीब परिवार में जन्म लेना ईश्वर ने मुझे वरदान दिया। गरीब परिवार में जन्म होना एक वरदान है, अभिशाप नहीं। और जो भी निम्न थिंकिंग के होते हैं वो हमेशा भगवान को बद्दुआ कि भगवान ने हमको गरीब परिवार। अरे एक बार नजर उठा के देख लो, जितने महान हुए हैं उसमें 90% मिलेंगे जो गरीब ही रहे, बाद में वो बड़े हुए अपने बल पर। वही अब्राहम एक बड़ा नेता बने यूएसए में, जो गरीब परिवार में जन्म लिए। चुनाव लड़े प्रेसिडेंट का। यूएसए में सबसे बड़ा पोस्ट क्या होता है? प्रेसिडेंट। सबसे बड़ा पोस्ट, प्रेसिडेंट से, राष्ट्रपति से बड़ा कोई पोस्ट वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं। चुनाव लड़े, हार गए, जबरदस्त हार हुई, चुनाव हारे, इलेक्शन हारे प्रेसिडेंट का, हिम्मत उन्होंने नहीं हारा। आपको भी सीखना चाहिए। आप एसआई का एग्जाम दिए, एग्जाम में फेल हुए, एग्जाम में हार हुआ, जीवन से मत हारिए। आज एसआई हारे हैं, कल आईएएस जीतेंगे। लेकिन आप हताश हो गए, जीवन से हार गए, तो चपरासी में भी सफल नहीं होंगे। ये उनके लाइफ से सबक मिलता है। अब्राहम ने
फिर रणनीति बनाई, 4 साल, चौथे साल फिर चुनाव लड़े, फिर हार गए, फिर ढूंढा कहां कमियां है। हिम्मत तो नहीं हारा इंसान, चुनाव सिर्फ हारता था। एक समय आया, बम्पर मतों से जीते और यूएसए के राष्ट्रपति हुए। यूएसए में बहुत बड़े नेता के रूप में बड़े एक मंच पर, वह प्लेस मैं याद दिला दूं, गेटिसबर्ग नामक प्लेस है। गेटिसबर्ग नामक प्लेस पर यूएसए में बड़े बड़े नेताओं के लिए मंच लगा था, वहां स्पीच होने थे। वही अब्राहम जो यूएसए के दिग्गज लीडर थे, अब साधारण लीडर नहीं रहे, वही अब्राहम, इनका नंबर आया उस मौके पर स्पीच देने का। तो जैसे इन्होंने माइक संभाला, स्पीच देते हुए अब्राहम ने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया था। डेमोक्रेसी को अब्राहम ने डिफाइन किया, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। अब्राहम लिंकन ने डिफाइन किया, परिभाषित किया था कि लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जो जनता के द्वारा, जनता के लिए, जिस पर जनता का शासन हो, उसको क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। अब्राहम लिंकन ने जो डिफिनीशन, परिभाषा दिया, वो सिर्फ यूएसए के लिए नहीं, आइडियल डिफिनीशन बन गया, आदर्श परिभाषा। आज दुनिया के सभी देशों में लोकतंत्र की परिभाषा कहा जाए तो यही है जो मैंने आपको सुनाया, जो अब्राहम लिंकन ने बोला। तो दो बातें, सिर्फ डिफिनीशन नहीं, यह भी शिक्षा मिलता है कि हम कहीं भी जन्म लिए, कहीं भी रहे, अगर हौसले है, जुनून है, तो उड़ान कहीं भी हो सकता है। एसआई ही नहीं, आईएएस से भी रिजाइन, नरेंद्र मोदी जी का सीट भी ले सकते हैं, यह भी संभव है। संभव है कि नहीं? बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति को याद